पीताम्बरं त्रिणं परमं पवित्रं उद्याद्दिवाग्धोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। आरती को चला उसके बाद वो बात कर रहा था महाराज जी से, उसका आदमी माइक खोल रहा था, बात कर रहा था, वो खोल रहा था। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिम्बफलारोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे 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 राधे। राधे को नाम मोल बोलो राधे राधे। जय भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं कमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वेणी माधव भगवान की, त्रिवेणी धाम की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हर हर हर। श्री परमात्मने नमः। आज चतुर्थ दिवस की कथा है श्रीमद् भागवत की। चतुर्थ दिवस में भगवान श्री राम का वर्णन है। भगवान श्री राम के चरित्र का निरूपण किया गया है। भगवान वेदव्यास ने श्री राम के चरित्र को निरूपित किया है, वर्णित किया है। वास्तव में भगवान श्री राम कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम साक्षात धर्म के स्वरूप थे और उन्होंने अपने इस चरित्र के द्वारा हमें धर्म पर आरूढ़ करने का जो निर्देश और इशारा दिया है, उसी के अनुसार उनके चरित्र से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं।
भगवान श्री राम का चरित्र कैसा था और उसका कैसे हम अनुकरण करें और अपने जीवन में किस प्रकार से जो है आगे बढ़ें और आत्म कल्याण प्राप्त करें। सर्वप्रथम भगवान श्री राम के बारे में जैसे कि गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम का स्वभाव, भगवान श्री राम का चरित्र इतना गंभीर और इतना उदार था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। उस समय की बात है जब भगवान श्री राम का अभिषेक होना था, उसी समय लिखते हैं गोस्वामी जी क्या, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखदः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। कहते हैं भगवान श्री राम का जिस समय अभिषेक हो रहा था, अभिषेक होने जा रहा था, उस समय चारों ओर उल्लास था, हर्ष था, पूरे नगर में बधाइयां बज रही थी। भगवान श्री राम के अभिषेक के उत्साह में सभी प्रफुल्लित थे, सभी बड़े प्रसन्न थे। उसी समय अचानक ये समाचार मिलता है कि भगवान श्री राम का अभिषेक नहीं होगा, उनको वन गमन करना होगा। ऐसा समाचार जब भगवान श्री राम को मिला, उसी समय भगवान बैठे कोई बात, भगवान श्री राम के मुखारबिंद की शोभा, उनकी छवि, उनका भाव ऐसा गंभीर देखा गया। जिस समय भगवान श्री राम के अभिषेक की सूचना आई तो उनके मुखारबिंद जैसा था उस समय, और दूसरे ही क्षण जैसे ही वनगमन का समाचार मिला, उस क्षण भी, उस समय भी भगवान श्री राम के मुखारबिंद में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे, माने उनके मुखारबिंद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। ऐसा गांधीर्य, ऐसा औदार्य भगवान श्री राम में देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उनके जीवन से गंभीरता और धैर्य की शिक्षा ग्रहण की कि भगवान श्री राम किस प्रकार से दोनों परिस्थितियों में एक समान रहे। न तो उनके मुखारबिंद में किसी ने प्रसन्नता देखी और न ही कोई दुख देखा, हर्ष विषाद से सर्वथा परे उनका मुखारबिंद था। ऐसे मुखारबिंद वाले भगवान श्री राम की मुखारबिंद की छवि जो है, हम सब लोगों का कल्याण करें, ऐसी भावना लेकर के गोस्वामी जी ने उनसे प्रार्थना की। उसके बाद किसी और आधुनिक संस्कृत के कवि ने भगवान श्री राम की महिमा को बताते हुए लिखा कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, सारे संसार के शरण हैं, आश्रय देने वाले हैं। आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम ऐसे हैं कि सारे संसार को आश्रय दे सकते हैं, दे रहे हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, इसलिए रामम रमेशम भजे। जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण स्वयं भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर के हम पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने दया की और ये कृपा की, और लक्ष्मी नारायण ने
भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर के हम सबको कृतार्थ किया, हमारा उद्धार किया। ऐसे कृपा निधान भगवान श्री राम का हमेशा भजन करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम रमेशम भजे। और फिर क्या किया उन्होंने कि रामेणाभिहता निशाचर चमू, सभी निशाचरों का वध करके सभी ऋषि मुनियों को और सभी को सुख प्रदान किया। रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। ऐसे भगवान श्री राम के लिए नमस्कार है, प्रणाम है बारंबार। और कहते हैं इस संसार में रामान्नास्ति परायणम परतरम, भगवान श्री राम के अतिरिक्त कोई और अन्य ऐसा देवता नहीं है कि जिसका पारायण किया जाए, जिसकी शरण में जाया जाए, और उनसे अधिक कोई भी ऐसा कृपा निधान नहीं है। रामान्नास्ति परायणम परतरम, उनसे अधिक कोई दयालु नहीं है, कोई दयार्द्र नहीं है। इसलिए रामान्नास्ति परायणम परतरम, इसलिए रामस्य दासोस्मि हम, मैं राम का भजन करूं, राम की सेवा करूं, राम का दास बन जाऊं। ऐसी भगवान हम पर कृपा करें, मेरा ऐसा भाव हो जाए, मेरी ऐसी वृत्तियां हो जाएं। तो रामस्य दासोस्मि हम, भगवान श्री राम का मैं सेवक बन जाऊं। ऐसी कृपा भगवान श्री राम मुझ पर करें, मुझ अकिंचन पर ऐसी कृपा करें। तो रामे चित्त लयः, और मेरी चित्त की सभी वृत्तियां राम में ही अनुरक्त हो जाएं। भगवान श्री राम की ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए कि रामे चित्त लयः, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सब भगवान के चरण कमलों में लग जाए। सदा भवतु में, अभी नहीं, हर समय लगा रहे भगवान श्री राम के चरण कमलों में, मेरा मन लगा रहे। अब मन ही नहीं, चित्त लया, तो चित्त की वैसे 5 वृत्तियां होती हैं, उनमें से 4 मुख्य वृत्तियां हैं और चित्त के ही पर्याय हैं। बुद्धि, मन आदि सब चित्त के पर्याय हैं, चित्त के पर्याय। इसलिए कि मेरा मन तो लगे ही, मेरा हृदय भी लग जाए, मेरा चित्त भी लग जाए, भगवान श्री राम के चरण कमलों में मुझे अनुराग पैदा हो जाए। हे भगवान श्री राम, मुझ पर कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा मन आप में लग जाए। यही प्रार्थना की गई। भगवान श्री राम की महिमा बताते हुए भगवान शिव ने कहा कि उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा अमित है, उनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जब कोई नहीं कर सकता है तो भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, है ना। तो भगवान शिव ने भवानी से कहा कि गिरिजा सुनहु, भवानी मैं आपको सुना रहा हूँ विशदय कथा। भगवान श्री राम की कथाएं तो अनंत हैं, कौन कौन सी कथा आपको बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी कई हूँ सोई, मैं वो कहूँगा मोरी मति जथा। जैसी मेरी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का, वैसे तो भगवान अनिर्वचनीय हैं, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, उनको मन से कोई सोच नहीं सकता, बुद्धि से कोई उनको तौल नहीं सकता। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उनकी महिमा का वर्णन करूंगा।
तो उन्होंने क्या वर्णन किया? बोले भगवान श्री राम इतने अनुपम हैं, इतने अतुलनीय हैं, इतने अप्रमेय हैं कि निर्विकार होते हुए भी जब सविकार और सगुण रूप धारण करते हैं तो क्या होता है? तो वहाँ पे गोस्वामी जी ने कुछ चौपाइयाँ लिखी। क्या कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर विधु कर बिनु कर्म करई विधि नाना। माने बिनु पग चलई, पैर नहीं है और बहुत तेज चल रहे हैं। ऐसी उनकी अद्भुत शक्ति के बारे में, उनकी महिमा के बारे में भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में कि पैर नहीं है फिर भी सर्वत्रगामी है, हर जगह है वो। कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कान नहीं है सब कुछ सुन रहे हैं। और कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है और सब काम कर रहे हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हैं, हर कर्म कर रहे हैं और हाथ है ही नहीं, है ना, हाथ है नहीं। तो कहते हैं अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तो भगवान श्री राम की ऐसी अलौकिक करनी है, ऐसा उनका कृतित्व है कि उसका वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी कथा को जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण नाग पास में बंधे हुए थे तो उनको छुड़ाने के लिए गरुड़ भगवान को बुलाया गया। हनुमान जी उनको बुला कर लाए और नाग पास से उनको मुक्त करवाया। जब नाग पास से मुक्त करवाया तो गरुड़ को अभिमान हो गया कि इनको ब्रह्म कहते हैं, भगवान राम को परमात्मा कहते हैं और ये नाग पास में बंधे हुए हैं, इनको मुझे मुक्त करवाना पड़ा। तो ये कैसा ब्रह्म है, कैसा परमात्मा है, कैसा ईश्वर है। इस प्रकार को जब उनको भ्रम पैदा हुआ तो वो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास उन्होंने समाचार बताया कि भगवान श्री राम को मैं मुक्त करवा के आ रहा हूँ। तो कैसे ईश्वर हैं जो स्वयं मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिनको मुझे मुक्त करवाना पड़ रहा है, वो कैसा ब्रह्म है? ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको भ्रम पैदा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप शंकर जी के पास जाएं, वो आपका भ्रम दूर करेंगे। गरुड़ भगवान गतिशील तत्काल शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं कहूँगा तो उस महत्ता को आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं क्या आपको मोह और आपका भ्रम दूर होगा। आप काकभुसुंडी जी के पास जाइए, वो आपका भ्रम और मोह दूर करेंगे। तो नीलगिरी पर्वत में काकभुसुंडी जी रहते थे और भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया करते थे। तत्काल ही गरुड़ जो है काकभुसुंडी जी के पास गए और काकभुसुंडी जी ने उनका भ्रम दूर किया। जैसे ही भगवान गरुड़ पहुँचे काकभुसुंडी के पास तो काकभुसुंडी ने गरुड़ जी से कहा कि देखो भगवान श्री राम की महिमा तो अनंत है, परंतु जो मैंने देखा है अपनी आँखों से मैं वो आपको बताता हूँ। तो वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहूँ न कछु करि जुगुत बिसेखी, मैं कोई
अत्युक्ति अतिशयोक्ति कोई बनावटी बात नहीं आपको बता रहा हूँ। यह सब मैं निज नयन देखी, मैंने सब अपने आंखों से देखा है। क्या देखा है अपनी आंखों से? कि भगवान श्री राम में विष्णु कोटि सम पालन करता, करोड़ों विष्णु के समान पालन करने की क्षमता भगवान श्री राम में है। और रुद्र कोटि सत सम संहरता, और करोड़ों रुद्र के समान संहार करने की क्षमता है, वो है श्री राम। इसलिए श्री राम की महिमा के बारे में जो आपका भ्रम है, मोह है, अज्ञान है, वो सब बेकार है। आप भगवान श्री राम की महिमा को नहीं जानते, इसलिए आपको ये भ्रम पैदा हुआ है। तो काकभुसुंडी के ये वचन सुन करके गरुड़ भगवान का मोह नष्ट हो गया और भगवान श्री राम के प्रति उन्होंने नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम किया और अपने धाम को पधार गए। भगवान की ऐसी लीला, भगवान की ऐसी कथा, तो इसीलिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। फिर कि कहाँ ही कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग सुनते हैं, कहाँ ही सुनहि, और कुछ लोग गाते हैं, गावही। कुछ लोग कहते सुनते हैं, कुछ गाते हैं। इतना ही नहीं, श्रुति अर्थात उनकी महिमा वेद में भी बताई गई है। श्रुति संता, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने भी भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। इसलिए उनके प्रति जो आपका भ्रम है ये सब व्यर्थ है। इस प्रकार उनका भ्रम दूर करते हुए काकभुसुंडी जी भगवान श्री राम का गुणगान करते रहे और यही सत्संग में और सभी को लाभान्वित करते रहे। तो भगवान की महिमा बड़ी अपार है। इसलिए भगवान का संकीर्तन, जैसे कि आप लोगों के सामने भक्ति के प्रकार बताए गए, तो प्रथम श्रवण भक्ति और दूसरी क्या थी? कीर्तन भक्ति। जब श्रवण कीर्तन होगा तब अच्छा स्मरण होगा, अन्यथा स्मरण में अनुराग पैदा ही नहीं होगा, है ना। इसलिए भगवान का कीर्तन कहते हैं, राम न सकई राम गुण गाई। भगवान के नाम के कितने गुण हैं ये स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं कह सकते, ऐसे अनंत गुण हैं। तो भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे तो उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बेणी माधव भगवान की, त्रिवेणी धाम की, गंगा माता की, यमुना माता की, सरस्वती माता की। हर 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 महादेव। इस प्रकार से भगवान की कीर्तन भक्ति करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। यही बात बताई गई शास्त्रों में, पुराणों में, इसी पर जोर दिया गया है। वैसे भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं जरूर, परंतु उन सब मार्गों में सरल और सुगम ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नारद जी ने पूछा भगवान से कि आप कहाँ मिलते हैं? हे भगवान, आप कहाँ मिलेंगे? आपका पता क्या है? अगर हमें बताएं तो हम आपके पास आएं और आपका साक्षात कर सकें। कोई ऐसा साधन, कोई उपाय बताएं। तो भगवान ने नारद से कहा कि मैं तो बहुत ही सरल हूँ, मेरी प्राप्ति बड़ी ही सुगम है और बहुत ही सुलभ है। कैसे? भगवान बोले नारद से कि ना हम बसामि वैकुंठे, वैकुंठ में रहने का मेरे पास समय ही नहीं है। इतने भक्त हैं, कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई आह्वान कर रहा है। इसलिए वैकुंठ में रह नहीं पाता। तो ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय पिवा। और जो योगी लोग हैं वो अपने हृदय में मुझे बंद कर लेते हैं, तो मैं कहीं निकल नहीं पाता, इसलिए वहाँ भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, भगवान ने स्वयं, मद भक्ता, मेरे जो भक्त हैं, यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ रहता हूँ। अगर मुझसे मिलना हो तो वहाँ आइए। जहाँ भक्त लोग मेरा संकीर्तन कर रहे हैं मैं वहीं रहता हूँ। किसी को मिलना हो मेरे से तो वही आ जाओ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वही रहता हूँ। यही मेरा पता है। किसी को मुझसे मिलना हो, किसी को मेरा साक्षात्कार करना हो, कोई मेरे पास आना चाहता हो, तो मेरा यही पता है कि जहाँ मेरा कीर्तन हो रहा हो मैं वही मिलता हूँ, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहले ही इसका निराकरण किया। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि हे पिताजी, ये सांसारिक प्रपंच को आप त्याग दें। करना क्या है आपको? कि धर्मम भजस्व, धर्म का आश्रय लें, धर्म का आचरण करें। पहले धर्म को जाने और जानने के बाद धर्म का आचरण करें। क्यों करें? क्योंकि ये सिद्धांत है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात रक्षिता धर्म रक्षति। जिसने धर्म की रक्षा की है, तो रक्षा जिसने की है, तब वो धर्म का दायित्व बनता है कि वो धर्म उसकी रक्षा करता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझिए। इसलिए धर्मम भजस्व सततम, ऐसा नहीं है कि आज हमने धर्म कर लिया कल भूल जाएं। सततम अर्थात धर्म का आचरण निरंतर करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम
त्यज लोक धर्मान, और जो लोग लौकिक धर्म है, लौकिक प्रपंच है, उन सबका त्याग कर दीजिए, उनको सब व्यर्थ हैं। त्यज लोक धर्मान, तो इसके लिए हमें आपको करना क्या है कि सेवस्व साधु पुरुषान, जो साधु पुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उनका सेवन करें, उनके वचनों को सुने, तभी आपके अंदर प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होगा। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, तो जीवन की अनेक तृष्णाएं हैं, इन सब का त्याग कर दीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। अपने पिता को इस प्रकार का जब उपदेश दिया है तो आत्मदेव सब कुछ त्याग करके और तप करने के लिए जंगल में चले गए, अपने आत्म कल्याण को प्राप्त किया। तो इस कथा के माध्यम से, इस कथानक के माध्यम से धर्म के प्रति हमें अभिरुचि पैदा हो, हमें ये प्रयास करना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा इस धर्म का आचरण कैसे होगा, तो सेवस्व साधु पुरुषान, जो संत महापुरुष हैं उनकी सेवा करें, क्योंकि इसका भी सिद्धांत है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो जिनको जो संप्राप्त हैं, जो संत महापुरुष हैं, उनके प्रति प्रणिपात नम्रता से उनके सामने अपने को समर्पित कर देना चाहिए, है ना। तद्विद्धि, तभी आप जानेंगे, कब जानेंगे, प्रणिपातेन, जब आप प्रणिपात करेंगे तभी आपको भगवत तत्व समझ में आएगा और तभी आप प्राप्त कर सकेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन, और तब भी न मिले तो अगला उपाय, दूसरा साधन, परिप्रश्नेन, उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखें, उनसे प्रश्न करें। आप कुछ जानना चाहते हैं तो उन संत महापुरुषों के सामने अपनी जिज्ञासा रखें, प्रश्न करें, पूछें, जानें उस तत्व को। परिप्रश्नेन, आप उनसे जिज्ञासा भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, सेवया, उनकी सेवा करें पहले। जब उनकी सेवा करेंगे तब उनका हृदय दयार्द्र होगा, तब उस तत्व को आपको बताएंगे, हमें बताएंगे वो संत महापुरुष। इसलिए गोस्वामी जी ने इसी बात को सरल शब्दों में कैसे निरूपित किया है, कैसे वर्णन किया है कि अति दुर्लभ, बाकी वस्तुएं सांसारिक बड़ी सुलभ हैं, लेकिन दुर्लभ क्या है, क्या दुर्लभ है कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, धर्मार्थ काम मोक्ष, जो चतुर्थ मोक्ष है वो बड़ा दुर्लभ है। बोले आप कह रहे हैं, बोले मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत, बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने इस बात को कहा है। संत पुराणों में भी यही कहा गया है, निगम और वेद में भी यही कहा गया है, आगम शास्त्रों में भी कहा गया है। क्या कहा गया है, एक ही बात कही गई है, क्या, संत पुराण निगम आगम बद, बद माने कहा है, यही कहा है। क्या कहा है, यदि किसी तत्व को आप जानना चाहते हैं तो पहले श्रवण भक्ति करें, फिर कीर्तन भक्ति करें, फिर स्मरण भक्ति करें। तो इसी बात को गोकर्ण जी ने अपने पिता को बताया कि सेवस्व साधु पुरुषान, आप कुछ मत करिए, आप
अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं या हम असमर्थ हैं, तो केवल एक अच्छा संग ढूंढ लें। केवल संग, अगर हम संग अच्छा हमारा हो जाएगा तो हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि संग से ही सब कुछ होता है। क्यों? संग जो है, यदि हमारा संग अच्छा है तो हमें सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संग से ही सब होता है। क्यों? संगात संजायते, संग से ही सब पैदा होते हैं भाई। संगात संजायते कामः, किसी कोई ऐसा संग हमें मिल गया, अनेक कामनाएं उत्पन्न हो गई। कोई अच्छा संग ना रहा, वो संग जो है कुसंग में परिवर्तित हो गया, तो हमारी वृत्तियां खराब हो गई। इसलिए हमें अच्छा संग चाहिए। संगात संजायते कामः, बोले कोई बात नहीं, कामना उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या होगा? बोले नहीं, कामात् क्रोधः, उन कामनाओं की, जब हमारे अंदर कामनाएं पैदा होंगी तो कामनाओं की आपूर्ति में जब बाधा होगी, वो उनकी पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बोले तब भी कोई बात नहीं, क्रोध को शांत कर लेंगे। बोले नहीं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, उस क्रोध से अगला अनर्थ क्या होगा? मोह पैदा हो जाएगा, सम्मोह। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उससे हमारी स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाएगी। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाएगा, सद्बुद्धि हमारी चली जाएगी। फिर क्या होगा? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि सबसे पहले हम अच्छा संग ढूंढें। संग अच्छा होगा तो हमारे सब काम बन जाएंगे और हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी और हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हमारा संग खराब है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक सबसे पहले संग अपना ठीक करें। इसी संग के बारे में उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे अन्य अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया कि हमें आत्म कल्याण के लिए क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए और कौन सा ऐसा साधन अपनाएं जो अपने आत्मा का हम उद्धार कर लें, तो उसी के सब साधन बताए गए हैं पुराणों में। और इन्हीं साधनों को बार बार इनकी आवृत्ति पुनरावृत्ति इसलिए की गई है कि आपके अंदर उनके प्रति प्रवृत्ति बन जाए। बात वही है। धर्म के लिए जो उपदेश दिया तो बोले क्या है धर्म जी? बोले सत्यम वद। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, बोलता कोई नहीं है ना। तो सत्यम वद धर्मम चर, माने सत्य बोले और धर्म का आचरण करें। जानते हम भी हैं, जानते आप भी हैं, कर न आप कर पाते हैं न हम कर पाते हैं। इसलिए उसकी बार बार आवृत्ति इसलिए कराई जाती है कि शायद कभी मानसिक पटल में आ जाए कि ये बात सही है। जब पुराणों में यही बात कही गई, जब वेदों में यही बात कही गई, तो शायद सही हो। इसी कथानक के माध्यम से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन तो बहुत विस्तार में है, लेकिन अपनी क्षमता और अपनी मति गति के अनुसार
उनके विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान विराट का स्वरूप कितना बड़ा है, भगवान विराट कितने बड़े हैं, भगवान कितने बड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि सहस्त्र शीरेखा पुरुषा, वो विराट पुरुष जो है उसके हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों पेट, हजारों आंखें, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात। तो बोले किसने देखा? व्यास जी ने। वेद किसने लिखे? वेदों का लेखन किसने किया? व्यास जी ने। पहले श्रुति परंपरा से थे सब वेद, इसीलिए उनका नाम श्रुति है। अमुक ऋषि ने अमुक ऋषि को सुना दिया, वो कंठस्थ। अब कलयुग में आके छोटी बुद्धि हो गई, इसलिए उसको लिख करके लिखने का जो अनुग्रह है वो भगवान वेद व्यास ने किया है। वेदों को लिखा उन्होंने है। तो लिखते हुए और ऋषियों ने पूछा हाथ जोड़कर कि आप तो भगवत अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं और आपके पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए आपने भगवान को देखा होगा। भगवान वेद व्यास बोले कि मैंने नहीं देखा, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, परंतु इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है कि मैं भगवान के पूरे स्वरूप को देख पाऊं। बोले जितना आपने देखा वो तो बताएं, कितने बड़े हैं वो। तो बोले कि मैं तो देख नहीं पाया, ब्रह्मा जी ने देखा था उनके स्वरूप को, उन्होंने मुझे बताया कि भगवान का स्वरूप कितना बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो ब्रह्मा जी ने बताया था उनके स्वरूप, उनका स्वरूप, उसके हजारों पैर, हजारों आंखें, चारों तरफ वही ये सब दिखाई दिया। उसके बाद भी ब्रह्मांड, ये संसार कितना बड़ा है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा संसार है और ये संसार से भी बड़ा ब्रह्मांड है। तो बोले जहाँ तक ब्रह्मांड था वहाँ तक उस विराट पुरुष के ही सब अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे थे। ये ब्रह्मा जी ने बताया, मुझे व्यास जी कह रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं कि प्रत्वातिष्ठत दशांगुलम, इस ब्रह्मांड से उनका शरीर 10-10 अंगुल बाहर निकल रहा था। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, दशांगुलम अत्यतिष्ठत, इस ब्रह्मांड से 10-10 अंगुल उसके बाहर निकल रहा था, इतना बड़ा शरीर था। वही जब शरीर विराट दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया तो अर्जुन भयभीत हो गए और भयभीत होकर के उनको प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि जहाँ भी देख रहा हूँ आपको ही देख रहा हूँ, आपके स्वरूप को देख रहा हूँ। बोले जहाँ भी मेरा मन, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति जा रही है वहाँ आप ही आप हैं। क्या कहते हैं कि वायुर्यमोऽग्निर् वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमः नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कि वायु के रूप में आप हैं, अग्नि के रूप में आप हैं, यमराज के रूप में आप हैं, धर्मराज के रूप में आप हैं, सूर्य के रूप में आप हैं, चंद्रमा के रूप में आप हैं। वायुर्यमोऽग्नि वरुण शशांका प्रजापतिश्च, प्रजापति और प्रजापति के रूप में ही आप ही हैं।
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, माने प्रजापति भी आप हैं और पितामह के प्रपितामह भी आप ही हैं। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, आप पितामह ही नहीं, आप प्रपितामह हैं, पितामह के भी पितामह आप ही हैं। इसलिए अब ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा पा रही है क्या कि आपको नमस्कार किस प्रकार से करूं, आपको नमस्कार कैसे करूं, आपको नमस्कार किस प्रकार से करूं। बोले अर्जुन बोले भगवान से कि नमः पुरस्तात्, आपको आगे से नमस्कार करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे से नमस्कार करूं। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वदेव सर्व। आपको आगे से नमस्कार करूं कि आपको पीछे से नमस्कार करूं, कि आपको दाहिने से नमस्कार करूं, कि आपको बाएं से नमस्कार करूं, कि आपको ऊपर से नमस्कार करूं, कि आपको नीचे से नमस्कार करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सर्वत्र आपका शरीर व्याप्त देख रहा हूं। इसलिए नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वदेव सर्व, है ना। अनंत वीर्या, आपकी अनंतता इतनी है, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, आपका ऐश्वर्य अनंत है ना, आपका शरीर अनंत है। इसलिए अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वा। जब कुछ नहीं था तब भी आप थे, जब सब समाप्त हो जाएगा तब भी आप ही रहेंगे। इसलिए सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः, तब भी सब कुछ आप ही रहेंगे। जब श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव जंगल में एकांत वास कर रहे थे और सभी ऋषियों ने मुनियों ने बड़ा प्रयास किया कि हम पर भी कुछ अनुग्रह करें, तो नहीं आ रहे थे। तो वहीं पर जो है व्यास जी ने उनको ये उपदेश दिया कि जाओ, ऐसे नहीं आएंगे सुखदेव जी, ये 4 श्लोक जो भागवत के चतुश्लोकी भागवतम है ना, भागवत के 4 श्लोक, इनको जाके सुनाओ, इनके श्रवण मात्र से उनके आने की वृत्ति बनेगी, तभी वो अनुग्रह करेंगे। तो ऋषि लोग गए और जंगल में दूर से, इतना साहस तो था नहीं उनका सामना कर सकें, दूर से ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई है। तब सुखदेव जी इधर को आए हैं और आकर के शुक्रताल में राजा परीक्षित को कथा सुनाई है और मोक्ष की तक कथा सुनाई है, उपदेश भी दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की परिभाषा इतनी गूढ़ है, इतनी कठिन है। किसी ने कहा कि भगवान कौन है जी, उनकी क्या महत्ता है, तो बोले कि यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते, जिससे ये सारा प्रपंच रचित, सारा संसार जिससे पैदा होता है, यस्मात् माने जिससे, यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते, जिससे उत्पन्न होता है, यस्मिन् तिष्ठति, और जिसमें स्थित होता है, पालित होता है, यस्मिन् तिष्ठति याति चांत समये, और प्रलय में इसका संवरण भी वही हो जाता है, उन्हीं भगवान में। इसलिए यस्मिन् तिष्ठति यान्ति
चांत समय कल्पानुकल्पे पुनः, कल्प कल्पांतर में यही प्रक्रिया चल रही है। कल्पानुकल्पे पुनः, तो बोले तो हम क्या करें? ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को कैसे समझें और इस प्रक्रिया में हम कैसे सहभागी हों? तो बोले यम ध्यात्वा, उनका ध्यान करें। यम ध्यात्वा, जिनका ध्यान करने से मुनयः प्रपंच रहितम, इस प्रपंच मोह से मुक्त हो करके उनका ध्यान करने लगते हैं। यम ध्यात्वा मुनयः प्रपंच रहितम विन्दन्ति मोक्षम ध्रुवम, उस दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और मुनि लोग प्रपंच से मुक्त हो करके उनका ध्यान करके वो परम दुर्लभ पद मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। यम ध्यात्वा मुनयः प्रपंच रहितम विन्दन्ति मोक्षम ध्रुवम, इसलिए तम वंदे पुरुषोत्तमाख्यमलम, उनका जो अमल निर्मल नाम है, उन नामों से उनकी वंदना करके, उनको बार बार प्रणाम करके, तम वंदे पुरुषोत्तमाख्यमलम, नित्यम, जो नित्य हैं, विभुम, सर्वत्र व्याप्त हैं, विभुम निश्चलम, स्थिर हैं, वही हैं सर्वत्र। इसलिए किसी ने भगवान को परिभाषित करते हुए बताया कि देखिए भगवान की परिभाषा क्या है। तो भगवान की परिभाषा बड़े सच्चिदानंद, जहां पर सत और चित और आनंद, सत माने नित्य जो है, सत माने होने से मतलब होता है, सत माने नित्य, और चित माने ज्ञान, सच्चित नित्य, सत अर्थात नित्य, चित अर्थात ज्ञान, और आनंद आनंद, इसलिए नित्य ज्ञान आनंद स्वरूप उसका नाम है सच्चिदानंद। बोले जी, और उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको ब्रह्म को भी परिभाषित करिए, उनके विषय में भी बताएं। तो बताया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जहाँ सत्यत्व हो, जहाँ अनंतत्व हो, सत्यम ज्ञान, और जहाँ ज्ञान हो, जहाँ सत्यत्व हो, जहाँ ज्ञान तत्व हो, जहाँ अनंतत्व हो, उसे ब्रह्म कहते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो बोले फिर क्या करें? जीवन में रोना गाना, हंसना खेलना कूदना, खाना पीना, सोना जागना, बहुत कुछ हो गया। ऋषियों ने पूछा कोई विशेष बात बताएं जी। तो भगवान ने कृपा करके, भगवान वेदव्यास ने कहा कि बस अब आप यहीं रुकिए, बहुत कुछ हो गया, कोई विशेष बात तो ना आपने जानी, ना पूछी, ना समझी, और ना आपने कभी ध्यान दिया। तो ध्यान कहाँ देना है, कौन सी विशेष बात जाननी है? तो वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन लिखा। तो वेदांत दर्शन में ब्रह्म का निरूपण है, ब्रह्म का निरूपण। तो उसमें पहला सूत्र है, बोले सांसारिक बातें बहुत हो गई, छोड़ो इनको, इनमें कुछ नहीं है, ये सब नश्वर हैं। अनश्वर पर ध्यान दें। सबसे पहला सूत्र लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बोले उस ब्रह्म के प्रति, उस परमात्मा के प्रति जानने की इच्छा तो करें। आपने जानने की इच्छा ही नहीं की, संसार के और चीजों को तो जान लिया, ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है, ये क्रिया कैसे करनी है, जो करना था उसको भूले बैठे। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस परमात्मा के विषय में हमें जानना चाहिए, परमात्मा के विषय में जानने की इच्छा करनी चाहिए, होनी चाहिए। पहला सूत्र वेदांत का,
दूसरा सूत्र लिखा जन्माद्यता, दूसरा सूत्र वेदांत का। पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, तो बोले कि जब ब्रह्म जिज्ञासा तो समझ में बात आई, आप कह रहे हैं, लेकिन अथ क्यों लिखा? अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथ क्यों लिखा? अथ बोले अथ का तात्पर्य ये होता है, अथ का तात्पर्य ये होता है कंठम भित्वा विनिर्यातौ। सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द निकले, दो, कौन कौन से? ओंकारश्चाथ शब्दश्च, पहला निकला ओम और दूसरा निकला अथ, दो ही शब्द निकले। उन्हीं से सारे वेद और सारे शास्त्रों का निबंधन हुआ। इसलिए अथ परमात्मवाची है। जिस प्रकार से तत्शब्द जो है परमात्मवाची है, तत्शब्द तत्सत नहीं, वो परमात्मा सत्य है। तो तत् जहाँ भी आता है वो सत्य अर्थ में आता है, परमात्मा अर्थ में आता है। उसी प्रकार से अथ और ओंकार, ये दोनों शब्द, ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ओंकार और अथ, है ना, निःश्रेयस्करौ कराबुभौ, ये दोनों शब्द बड़े निःश्रेयस्कर हैं, अर्थात वचन बोलने से ही कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। ओम और अथ। ओंकारश्चाथ शब्दश्च निःश्रेयस्कराबुभौ, उभौ माने दोनों, निःश्रेयस्करौ बिना कुछ किए सिद्धि को प्रदान कर देते हैं। बिना लंबी चौड़ी पूजा किए ही, बिना विस्तृत पूजा किए ही ये दो शब्द ओम और अथ ये कल्याण को करने वाले हैं, कलमश को नष्ट करने वाले हैं और भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। ओंकारश्चाथ शब्दश्च निःश्रेयस्कराबुभौ, क्यों कि कंठम भित्वा, सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा की जो गर्दन थी, गला था, उसको फाड़ के चीर कर जो दो शब्द अपने आप निकले थे, उन्होंने नहीं चाहे ब्रह्मा जी की मैं निकालूं, स्वतः कंठम भित्वा विनिर्यातौ, उनका कंठ चीर कर ये दो शब्द अपने आप बाहर निकला। कंठम भित्वा विनिर्यातौ, तेन माने तेन कारण, अर्थात इसलिए, तेन माने तत्शब्द जहाँ भी आता है ना, या तो ब्रह्मवाची होगा, परमात्मा वाचक सूचक, अथवा इसलिए उसका अर्थ होता है। तत् माने तस्मात् कारणात्, इसलिए, तेन माने तेन कारणेन, इसलिए, तो तेन, इसलिए कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकाबुभौ, इसलिए दोनों बड़े मांगलिक शब्द हैं और इनको हमेशा अपने मुख से निकालते रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर हर शास्त्रों में अथ शब्द का प्रयोग होता है। जब पतंजलि जी ने व्याकरण शास्त्र लिखा तो ऋषियों ने उनको प्रणाम किया, सब लोगों ने कहा कि आपका इतना बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा अनुग्रह क्यों कहा? इसलिए कहा, कहते हैं पदेन वाचाम, कहते हैं आपने सबसे पहला कार्य क्या किया कि योग शास्त्र बना करके योग के द्वारा मन का मैल दूर कर दिया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, और जो वाणी का मल था वो व्याकरण शास्त्र बना के दूर कर दिया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, और फिर जो शरीर का मल था
शरीर का जो मल था उसे कैसे दूर किया? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम अमलम शरीरस्य च वैद्यकेन। वैद्य ग्रंथ करके, आयुर्वेद का ग्रंथ लिख करके शरीर का मल दूर कर दिया, योग शास्त्र लिख के मन का मल दूर कर दिया, और व्याकरण शास्त्र लिख के वाणी का दोष दूर कर दिया, मल दूर कर दिया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। योपा, जिन्होंने दूर कर दिया, ये माने जो योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम, ऐसे ऋषि श्रेष्ठ पतंजलि जी, योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिनाम तोस्मि। हाथ जोड़कर उनको बार बार नमस्कार कोई करे तब भी ऋण नहीं हो सकता है। इतना बड़ा उनका अनुग्रह कि मन का, शरीर का, वाणी का तीनों मल दूर कर दिया उन्होंने अपने शास्त्र के द्वारा। ऐसी कृपा, ऐसा अनुपम अनुग्रह भगवान, इसलिए भगवान के अवतार थे पतंजलि, भगवान शंकर ने अवतार लिया था। ऐसा हुआ आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब पाणिनि जी ने व्याकरण शास्त्र लिखा तो कात्यायन जी ने कात्यायन सूत्र, कात्यायन व्याकरण लिखा। दोनों में विरोधाभास देख करके भगवान शंकर को आना पड़ा। उन्होंने पतंजलि के रूप में अवतार लेकर के अपना व्याकरण शास्त्र जो है रचा और उसके द्वारा दोनों का समाधान किया। कैसे समाधान किया? एक सूत्र है, आप सब जानते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या माने आप जानते हैं, विद्या, आलय माने घर, विद्या का घर अर्थात विद्यालय। तो यहाँ पर विद्या में जो आ है और आलय वाला दोनों को, उनका दोनों की संधि हो जाती है, तब भी वो बन जाता है विद्यालय। विद्या आलय दोनों पदों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने अवतार लिया था पाणिनि के रूप में, भगवान विष्णु ने कात्यायन के रूप में लिया था, भगवान शंकर ने पतंजलि के रूप में लिया था। तो उसका समाधान करने के लिए भगवान पतंजलि कहते हैं कि देखो, इस विद्या और आलय इन दोनों की संधि करने के लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया। आप लोग विद्यार्थी जानते हैं, अकः सवर्णे दीर्घा है ना सूत्र, अकः सवर्णे दीर्घा, ये व्याकरण की वृत्ति है। तो ये क्या है? अकः सवर्णे अच परे पूर्व परयोर एक दीर्घा एकादेश स्यात्, है ना, दोनों जगह दीर्घ हो जाता है, ये नियम है ये व्याकरण का। तो कात्यायन जी ने कहा कि देखो भाई, आपने इतना बड़ा सूत्र बना दिया, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र आपका गलत है। बोले क्यों? बोले केवल आप कह देते अकोक, अकोक छोटा बनाते, इतना बड़ा क्यों बना दिया? अकः सवर्णे दीर्घ, अकोक ये उपयुक्त था, आपने इतना विस्तार कर दिया। बोले क्या विस्तार कर दिया जी? बोले व्याकरण के कुछ उद्देश्य होते हैं, लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, बड़ी बात को छोटे में कह देने का नाम व्याकरण है। लाघव नष्ट ना हो इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। किसी बड़ी बात को छोटे में कहने का नाम है व्याकरण, है ना। यहाँ लाघव नष्ट हुआ ना, इसलिए उन्होंने कहा। तो भगवान पतंजलि कहते हैं दोनों का समाधान, यद्यपि अकोक उनको कहना चाहिए था, परंतु इन्होंने पाणिनि जी ने जो व्याकरण शास्त्र की रचना की है वो पूर्वाभिमुख,
पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर मुख करके ग्रहित गर्भपाणी पवित्री धारण करके, और क्या कहते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, ब्राह्मे मुहूर्ते ग्रहित गर्भपाणी प्रांग मुखे उपविश्य सूत्राणि चकार। उन्होंने सूत्र जब लिखे थे पूर्व की ओर मुख करके पवित्री धारण करके और सूत्रों को लिखा था, तो वो सूत्र मंत्रमय, ग्राही और वंदनीय हो गए। उनमें कोई ननु नाचा का स्थान रहा ही नहीं। इस प्रकार से ऋषियों का हम पर ऐसा अनुग्रह है, तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और अपने जीवन में उनकी शिक्षा से हमें लाभान्वित होना चाहिए। अभी आप नहीं थे उस समय, भगवान की उसको वो बता रहा था कि भगवान रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। हाँ, ये चारों तरफ तो आज इतनी है ना, तो चलिए खैर, अच्छा, भगवान की जैसी कृपा वैसे ही सब चलता है। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, आज हम हैं, कल हैं कि नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं है। इसलिए किसी कवि ने कितनी बढ़िया बात लिखी है, तो हिंदी का वो, लेकिन बड़ी ऊंची और क्या उदात्त भावना उसकी थी कि क्षणभंगुर जीवन, हमारा जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलया गिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। क्यों नहीं है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता। कलयुग का प्रभाव सर्वत्र है, कोई उससे मुक्त नहीं है भाई। उसके युग में बैठे हैं, उसके काल में बैठे हैं हम, तो कैसे अलग हो जाएंगे। इसलिए कलिकाल कुठार लिए फिरता, फिर नम्र सी चोट झिले ना झिले। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बेणी माधव भगवान की, त्रिवेणी धाम की। हर 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 महादेव। तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक ही बात विशेष रूप से लिखी गई, कही गई और बताई गई। क्या? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते
श्रीमद् भागवत में ये कोई साधारण की लिखी हुई तो है नहीं, महामुनि है। भगवान वेदव्यास स्वयं लिख रहे हैं। तो महामुनि कृते किम वा परईरीश्वर, किसी और की नहीं, ईश्वर के बारे में सब सारा वृत्तांत है। कोई जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी कथानक हैं, उन सबका उद्देश्य परमात्मा परक है, ईश्वर से अतिरिक्त कहीं नहीं। इसलिए किम वा परईरीश्वर। और दूसरी बात, अगली विशेषता क्या है? सद्यो, सद्यो माने बहुत जल्दी, सद्यो हृदयवरुध्यते। आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। अवरुध्यते, यहाँ पर आके हमारा हृदय श्रीमद् भागवत पुराण में अवरुद्ध हो जाएगा, अर्थात रुक जाएगा, अर्थात स्थिर हो जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रकृति भी, जो इसका पठन श्रवण करेंगे उनका हृदय भगवान में लग जाएगा इस माध्यम से, उनका ये तात्पर्य है। सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र, अत्र माने इस पुराण में करने से हमारा हृदय लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा, मन लग जाएगा। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रकृति भी, खाली करने वाले का नहीं, शुश्रूष भी, जो श्रवण करेंगे उनका भी, शुश्रूष भी। देर नहीं, तत्क्षणात् सुनते ही मन और हृदय दोनों लग जाएंगे भगवान में। तो पृथ्वी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। और वास्तव में वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, इस संसार में जानने योग्य क्या चीज है? बोले बाकी कुछ नहीं जानना है, बाकी अपने आप सब पता चल जाता है। अगर जानना है तो भगवान को जानना है। वेद्यम, जानने योग्य क्या है जी? परमात्मा है जानने योग्य। और क्या है? वेद्यम, वेद्यम वास्तव मात्र, यहाँ पर वास्तव में जानने योग्य परमात्मा जो है, अत्र शिवदम, कल्याण को प्रदान करने वाला एक ही तत्व परमात्म तत्व। उस परमात्म तत्व को जानने का ही काम ये भागवत महापुराण करता है ना। इसलिए वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। और इतना ही नहीं, दूसरा लाभ, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को दूर कर देता है, हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, है ना। तो पहला है धर्म प्रोजित। कहते हैं धर्म प्रोजित, अगर धर्म हटा देंगे, धर्म दूर कर देंगे तो फिर होगा क्या? फिर हमें लाभ क्या होगा? कि धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, है ना। कैतो धर्म प्रोजिता माने जो अन्यान विविध और जो अहेतुक धर्म है उन सबका त्याग करके कैतव धर्म प्रोजिता, हाँ, उनको छोड़ दीजिए। करना क्या? उनको छोड़ दे तो फिर करें क्या? धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो संत महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनकी वाणी का श्रवण करके सबसे पहले हम निर्मत्सर हो जाएं, कामादि विकार जितने हैं वो हमारे नष्ट हो जाएं। यही प्रार्थना के साथ इस भागवत कथा का श्रवण करना है हमें और उसका पालन करना है और भगवत भक्ति करना है। यही उद्देश्य है कथा का। बाकी सब कथानक है, जितने कथानक हैं वो सारे परमात्मा परक केवल एक ही शिक्षा देते हैं, हमें भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति कैसे करनी है। यही कथा का उद्देश्य है सज्जनों। तो आज दो कथाएं महाराज जी हुई। एक तो आज श्री रामचरित्र था, रामचरित्र भगवान श्री राम के बारे में कथा प्रारंभ होते ही
तो ये बात आई कि रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के प्रतिरूप थे, प्रतिमूर्ति थे। उनके विषय में तो उनका चरित्र और उसके बाद जो है ये भागवत का महात्म्य और भगवत भक्ति और शास्त्रों का निरूपण और इसमें किस प्रकार से हम प्रवृत्त हों, परमात्मा की व्याख्या, ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म के प्रति कैसे हमारा लगाव हो, ये सब बातें कथा के माध्यम से आप सबको बताई गई। बाकी कथा सब आप जानते हैं, वही कथाएं हैं, कोई नई कथाएं तो है नहीं। उनकी पुनरावृत्ति करके अपने मन को यहाँ स्थिर करने का ये माध्यम, ये भागवत महापुराण है। इसके द्वारा हम अपने को कृतार्थ करते हैं और धन्य करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वेणी माधव भगवान की जय, त्रिवेणी धाम की जय।